हरे। हरे हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण दंडवत प्रणाम, हरे सभी के कृष्ण चरणों हरे में दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण्डनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते भक्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय स्पष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी भक्तांसे श्री। तो आज हम करेंगे श्लोक संख्या 12, 13 और 14। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और अभी हम 10वें अध्याय पर हैं। सुशीला माता जी म्यूट कर लीजिए। श्लोक संख्या 12 और 13 करेंगे आज हम। तो कल हमने किया था श्लोक संख्या 10 और 11। तो श्लोक संख्या 10 में हमने पढ़ा था कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि कोई भी हो, लेकिन यदि वो प्रेम पूर्वक बिल्कुल श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसे ज्ञान प्रदान करते हैं कि वो मुझ तक आ सके, यानी भगवान तक पहुँच सके, भगवान के धाम चले जाएं। तो आप सबने ये अनुभव किया होगा कि हम जब शुरुआत में भक्ति में जुड़े थे और अब इतने दिन से जुड़े तो कितना हमारा जो है विकास हुआ है, कितना हमें ज्ञान हुआ है ना। तो चाहे कोई कितना ही ये कह दे कि मैं अनपढ़ हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता है, लेकिन भगवान उसको अपने आप ज्ञान दे देते हैं। तो हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे भी हैं, लेकिन जो बिल्कुल ही मतलब जैसे अब हरकेश माता जी को देख लीजिए, हमारे ग्रुप में तो नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल ये कह लो कि वो कहती है मैं अनपढ़ हूँ, सिर्फ 5वीं क्लास पास है। और आप देखिए कि कितना अच्छे से बोलती है, जब उनको मौका दिया जाता है बोलने का तो बहुत अच्छे से बोलती है। यानी भगवान ये नहीं देखते कि वो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है या बूढ़ा है, जवान है, तो भगवान ये देखते उसका भाव कैसा है, तो भगवान उसको ज्ञान प्रदान करते हैं। तो अगला हमने किया था 11वां श्लोक कि मैं उन विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। यानी जो अज्ञान है हमारे अंदर, जो कलमश भरा हुआ है, जो कितना 6 अनर्थ है हमारे अंदर, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, तो भगवान धीरे धीरे हमारे अंदर जो भी हमारे पाप हैं, जो भी हमारी बुरी आदतें हैं, धीरे धीरे जो है अपने ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा हमारे हृदय को बिल्कुल स्वच्छ कर देते हैं, बिल्कुल साफ कर देते हैं। तो आप सबने महसूस किया होगा जो हमारी आदतें पहले थी तो कुछ तो उनमें सुधार हुआ होगा ना, लेकिन जिसका सुधार नहीं हुआ है बिल्कुल भी, तो इसका मतलब वो अच्छे से भक्ति नहीं कर रहा है। तो क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जो भी भगवान का नाम लेता है धीरे धीरे उसका जो है हृदय की सफाई अवश्य होगी। तो आज हम करेंगे 12वां और 13वां श्लोक। अर्जुन वाच्य। अब अर्जुन ने, भगवान ने इतना उनको समझाया तो अर्जुन ने सुना। अब अर्जुन जो है बोलते हैं, और इस श्लोक में अर्जुन जो है भगवान के 9 गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के अंदर क्या क्या गुण हैं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहु सत्वमृषय सर्वे देवर्षि नारदस्तदा असीतो देविलो व्यास है स्वयं चैव ब्रवीषि में। तो जो भी माता जी श्लोक का पढ़ना चाहे पढ़ सकती है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम।
अध्याय संख्या 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक संख्या 12 और 13। अर्जुन वाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम अमादिदेव मंजम विभुम आहुस्वतः ऋषये सर्वदेव ऋषये नारदस्तथा असितो देवलो व्यासा त्वं चैव ब्रवीमि मे। हरे कृष्ण माता हाँ जी। जी, हरे कृष्णा। और कोई भी श्लोक का पढ़ना चाहे तो। आज सब लोग कहाँ चले गए, बहुत कम है आज तो। हाँ, आज कमलेश माता जी, गीता माता जी, सुमन माता जी, बहुत सारे नहीं है बस। हाँ जी, बोलिए माता जी, पढ़िए। अध्याय 10 श्लोक संख्या 12 और 13। अर्जुन वाच परम भरम परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यादि देवमजं विभुम आहुस्त्वामस्य सर्वे देवऋषि नराद दश सता असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव बरवसी में। हरे कृष्णा। इसमें माता जी 9 भगवान के 9 नाम के बारे में बताया है। 9 गुण बताए माता जी, इसमें भगवान की 9 अच्छा ठीक है विशेषताएं माता या जी, गुण कह सकते। लिख लिए मैंने, आप बता। हाँ जी, हो गया सबका, शुरू करें। तो शब्दार्थ। अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा, परम परम ब्रह्म सत्य, परम परम धाम आधार, पवित्रम शुद्ध, परमम परम भवान आप, पुरुषम पुरुष, शाश्वतम नित्य, दिव्यम दिव्य, आदि देवम आदि स्वामी, अजम अजन्मा, विभुम सर्वोच्च, आहु कहते हैं त्वाम आपको, विषय साधुगण, सर्वे सभी, देव ऋषि देवताओं के ऋषि, नारद है नारद तथा भी, असित असित देवल देवल, व्यास व्यास, स्वयं स्वयं, जय भी एवं निश्चय ही, बरवीशी आप बता रहे हैं मैं मुझको। तो अभी तक हमने 4 श्लोक किए, तो वो उनको कहा जाता है 8, 9, 10, 11 चतुर्श्लोकी भगवत गीता। तो इसी प्रकार से चतुर्श्लोकी भागवतम भी है। आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। स्कंद 2 का 9वां अध्याय और श्लोक संख्या है 33, 34, 35, 36। स्कंद 2 अध्याय 9 श्लोक संख्या 33, 34, 35, 36। ये क्या है, इसको बोलते हैं चतुर्श्लोकी भागवतम। ठीक है, और अभी हमने किया है चतुर्श्लोकी भगवत गीता, यानी पूरा जो सार है भगवत गीता का वो उन 4 श्लोकों में भगवान ने बता दिया है। तो अर्जुन जो है, इतना सब अर्जुन ने भगवान से ज्ञान लिया। उसके बाद अर्जुन जो है भगवान की थोड़ा सा कहते हैं ग्लोरिफिकेशन भगवान का कर रहे हैं। भगवान को ये बता रहे हैं कि मतलब ये बता रहे हैं कि भगवान के अंदर कितने गुण हैं। तो अर्जुन ने कहा कि आप परम भगवान है, कि आप ही परम भगवान है, आपसे ऊपर और कोई भी नहीं है। आप परम धाम है, यानी सभी के आश्रय आप ही हैं। आप पवित्रम है, यानी आपसे शुद्ध और कोई हो ही नहीं सकता। आप परम पवित्र हैं। आप परम सत्य हैं, यानी आपसे बड़ा और कोई सत्य है ही नहीं। आप नित्य हैं, आप हमेशा हैं, हमेशा थे हैं और हमेशा रहेंगे, आप हमेशा रहते हैं। दिव्य है, आप उत्तम हैं, आपसे और उत्तम कोई हो ही नहीं सकता। आदि पुरुष हैं, आप जो है बहुत पहले से ही हैं, यानी आपका यही नहीं पता कि आप कब आए हैं, तो आप आदि पुरुष हैं। अजन्मा है, आपका कभी जन्म नहीं होता, और आप महानतम हैं। आप जो है महानतम है, यानी जितने महान व्यक्ति उनसे भी महानतम है आप, आपसे महान कोई नहीं है। तो इस प्रकार से आप देखिए, मेरे ख्याल में 9 गुण बने हैं भगवान के। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 गुण भगवान के उसमें बताए हैं। भगवान की वो स्तुति कर रहे हैं, बता रहे हैं भगवान को कि आपके अंदर क्या क्या गुण हैं। तो फिर अर्जुन ये कह रहे हैं कि
आप ये ना सोचें कि आप मेरे सखा हैं, है ना, या मैं आपका सखा हूं, या मैं आपका मित्र हूं, या आपका संबंधी हूं। ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए आपकी चापलूसी कर रहा हूं या चाटुकारिता कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा, सभी बोल रहे हैं। कौन कौन? नारद भी बोलते हैं इस बात को, असित असित मुनि भी बोलते हैं इस बात को, देवल मुनि भी बोलते हैं इस बात को, व्यास देव भी बोलते हैं इस बात को। और जैसे ऋषि आपके सत्य की पुष्टि करते हैं, यानी जितने भी और ऋषि हैं सभी सत्य की पुष्टि करते हैं, सभी मतलब ये इसको सिफारिश करते हैं, इसकी प्रशंसा करते हैं। और अब आप स्वयं भी उस मुझसे प्रकट कह रहे हैं, और आप स्वयं जो है मुझको ये ज्ञान दे रहे हैं, स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं, अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। तो नहीं, सभी लोग कह रहे हैं कि आप ही परम भगवान हैं। क्यों? क्योंकि जब ये भागवतम चल रही थी तो उस समय सूत गोस्वामी जब जाते हैं 88,000 ऋषियों से मिलने के लिए, तो सभी क्या बोलते हैं, सभी यही पूछते हैं सूत गोस्वामी से कि आप हमें ये बताइए कि भगवान ने आखिर देवकी के गर्भ से जन्म क्यों लिया है, क्या उद्देश्य है भगवान का देवकी के गर्भ से जन्म लेने का। तो नहीं, सभी लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है, इसलिए फिर वो उनसे प्रश्न पूछते हैं। और जो गर्ग मुनि है, गर्ग मुनि में भी गर्ग संहिता में लिखा है कि कृष्ण का सबसे पहला नाम कृष्ण ही है, ये भगवान का सबसे पहला नाम कृष्ण ही है। तो यानी सभी लोगों ने इसको बताया है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। तो इस श्लोक में आज हम पढ़ेंगे, तो इसमें अलग अलग उपनिषदों से उदाहरण दिए हैं प्रभुपाद जी ने कि कहाँ कहाँ पर ऐसा बताया गया कि कृष्ण ही भगवान है। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। इन दो श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। तो जो दो श्लोक हैं इकट्ठे, इनमें जो आधुनिक दार्शनिक है, जो आजकल के समय के जो दार्शनिक है, जो ज्ञानी है, उनको ये अवसर प्रदान करते हैं। ये स्पष्ट किया गया कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है, यह स्पष्ट है। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रही। जब अर्जुन ने 4 श्लोकों का ज्ञान सुना, क्योंकि भगवान ने जो चतुर्श्लोकी गीता उनको सुनाई तो उसमें सारा ज्ञान दे दिया है, सार बता दिया है। तो जब उन्होंने सुना तो जो अर्जुन के मन में जो भी संदेह थे, जो भी शंकाएं थी, वो सारी दूर हो गई हैं, और उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। जब उनकी शंकाएं दूर हो गई तो उन्होंने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। ये नहीं सोचा कि नहीं नहीं मैं तो भगवान स्वीकार नहीं, उन्होंने जब देखा कि भगवान ने स्वयं अपने बारे में बताया है और इतने सारे ऋषियों ने भी भगवान की महिमा के बारे में बताया है, तो यानी उन्होंने भगवान को भगवान स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत ही उद्घोष किया कि आप पर ब्रह्म हैं। अर्जुन ने एकदम से बोल दिया कि आप ही पर ब्रह्म है, यानी आपसे ऊपर कोई भी नहीं है। इसके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण है। यानी भगवान, पहले भी हमने इतने सारे श्लोक पढ़े हैं, तो भगवान ने कई श्लोकों में बताया है कि मैं ही, जितना भी प्रत्येक वस्तु है, प्राणी है, सबके आदि कारण कौन है? भगवान ही है। यानी सब कुछ भगवान से ही आया है, सबको भगवान ने ही उत्पन्न किया है। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है। जितने भी देवता हैं, जितने भी मनुष्य है, और भी जो जीव योनियां, सब कुछ भगवान पर ही आश्रित है, सबके आश्रितदाता भगवान ही है, इसलिए उनको कहा है परम धाम। वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। तो देवता और मनुष्य क्या है? भगवान पर ही आश्रित है, लेकिन अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। अब वो अज्ञान के कारण है ना, उनके अंदर ज्ञान नहीं है, इसलिए वो अज्ञान के कारण अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो कोई भी स्वतंत्र नहीं है। अब भगवान जिसको जो करना चाहेंगे, जिसके इस कर्म में जो कुछ है, भगवान उसको उसी के अनुसार मिलता है सब कुछ, है ना। हम चाहे कितनी भी योजना बनाए, लेकिन भगवान के आगे हमारी एक नहीं चलती है। तो हम स्वतंत्र कैसे हैं? जो प्रकृति हम देख रहे हैं, प्रकृति भी भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, प्रकृति भी स्वतंत्र नहीं है, तो हम कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं? अब मान लीजिए कोई हमें कुछ बोल देता है ना, कोई हमारी निंदा करता है या कोई हमें कुछ गलत बोलता है, तो हमें क्रोध आ जाता है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, वो जो कुछ भी बोल रहा है वो उसकी सोच है, वो कुछ भी बोलता रहता है। जैसे कि मैं जो लेक्चर सुन रही थी प्रभु जी का, तो प्रभु जी उसमें बता रहे थे कि जो यमुनाचार्य जो है, यमुनाचार्य जो है, उनका एक शिष्य था। तो वो कहीं पे बाहर गया था, उनकी पत्नी पानी भरने गई थी वहां पर कुएं पर, तो कोई और भी स्त्री वहां पर पानी, तो थोड़ा सा पानी जैसे ना बाल्टी में से गिर जाता है, तो उसे बड़ा क्रोध आया और उसने उसको कुछ बोला। तो एकदम से जब उनके पति आते हैं तो उनको बताती है, तो सोचती है कि पति भी कुछ बोलेंगे, लेकिन पति क्या बोलते हैं कि
जो है अभी हमारा समय आ गया है कि हम जो है यहाँ से छोड़ करके हम रंगनाथ जी के पास चले जाएं। तो ये उन्होंने सोचा, यानी उन्होंने ये नहीं सोचा कि उन्होंने ऐसा बोला तो मैं भी कुछ बोलूँ, कहते कोई स्वतंत्र है ही नहीं, भगवान ने किसी को इतनी स्वतंत्रता दी को कुछ कह सके, उन्होंने कुछ बोल दिया तो वो उनकी सोच है या उनके जो है कर्म है। तो हम ऐसा नहीं कि उन्होंने हमें कुछ बोल दिया तो हम भी उसको उल्टा बोलें, नहीं ना। तो कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं, इस प्रकार से प्रभु जी समझा रहे थे इस चीज को। तो यानी कोई हमें कुछ बोल देता है तो हम इसको सहन करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम उसको उल्टा जवाब देने लग जाएं। तो क्योंकि हमारे महाराज भी यही बोलते हैं, अगर कोई हमें कुछ बोल देता है तो हमें सहन करना चाहिए। अगर वो हमारी बुराई कर भी रहा है तो इससे क्या है कि वो हमारे पाप कट रहे हैं। अगर कोई हमारी निंदा कर रहा है तो हमारे पाप कट रहे हैं, हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, उल्टा हमारे पाप ही कम होंगे उससे, तो उसको करने दीजिए। ऐसा ज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन जैसे ही वो भक्ति में जुड़ते हैं, भक्ति करते हैं, तो उनका ज्ञान जो है भक्ति करने से पूरी तरह से मिट जाता है। वो उनको जो भी अज्ञान उनके अंदर, जो भी कलमश है, पाप है, जो भी अविद्या है, वो सब दूर हो जाते हैं। भगवान ने पिछले श्लोक में इसकी पूरी व्याख्या की है। अब जब हम पहले वाला जो श्लोक हमने पढ़ा था तो इसमें भगवान ने पूरी व्याख्या की है। तो भगवान ने बताया ना कि मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ, है ना। जब हम भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं तो जो भी हमारी बुरी आदतें हैं धीरे धीरे वो समाप्त हो जाती हैं। भगवान ने पिछले श्लोक में इसकी पूरी व्याख्या की है। अब भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य रूप में स्वीकार कर रहा है, जो वैदिक आदेशों के सर्वथा अनुरूप है। तो भगवान जो है भगवत कृपा से अर्जुन जो है उन्हें परम सत्य रूप में स्वीकार कर रहा है। यानी जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तो हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे, है ना। और भगवान की कृपा कब हमें मिलेगी? जब हम अच्छे से निरंतर लगातार जो है भगवान की भक्ति करेंगे, शुद्ध भाव से अनन्य भक्ति जब भगवान की करेंगे तो भगवान हम पर अवश्य कृपा करेंगे। क्योंकि जो अर्जुन है ना, अर्जुन भगवान के इतने शुद्ध भक्त थे कि ये बताया जाता कि अर्जुन जब सोते थे तो सोते सोते भी उनके मुख से जब सांस लेते थे तो हरे कृष्ण महामंत्र निकलता था, हरे कृष्ण बोलते थे वो नींद में भी। इतना मतलब उनको नींद को भी कहते हैं उन्होंने जीत लिया था। गुडाकेश कहा जाता है अर्जुन को। तो अर्जुन बहुत ही शुद्ध भक्त थे भगवान के, इसलिए अर्जुन को भगवान ने ये ज्ञान दिया। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण को चाटुकारी करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कह रहा है ना। ऐसा नहीं था कि उनका सखा है या उनका संबंधी है तो इसलिए उनकी चापलूसी करते ना, हम किसी से कुछ काम निकलवा रहा हूं तो मस्का लगाते हैं, उसको बड़ा मक्खन लगाते हैं कि हाँ ये व्यक्ति ये बात मान ले। तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन को मक्खन नहीं लगा रहे थे, ये चापलूसी नहीं कर रहे थे कि भाई तुम मेरे सखा हो तो इसलिए मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा। नहीं, वास्तव में भगवान तारीफ के योग्य हैं, क्योंकि भगवान के अंदर सारे गुण हैं और असीमित मात्रा में है, और किसी के अंदर ये गुण नहीं है। हम सबके अंदर है थोड़े बहुत, लेकिन इतना नहीं है, बिल्कुल नाम मात्र। तो इन दो श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। यानी अर्जुन जो भी कुछ कह रहा है इन श्लोकों में वैदिक साहित्य द्वारा इसकी पुष्टि होती है, यानी वैदिक शास्त्रों में जो भी कहा गया है उसके द्वारा इसकी पुष्टि होती है। यानी बिल्कुल पक्का होता है, बिल्कुल निश्चित है कि जो भी अर्जुन कह रहे हैं वो सत्य है, क्योंकि वेदों में भी बताया गया है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। जो वैदिक आदेश है, यानी वैदिक शास्त्रों में जो भी कुछ बताया गया है उन्होंने यही कहा गया है, वो भी इसकी पुष्टि करते हैं, यानी उसको पक्का करते हैं, सिफारिश करते हैं उसकी कि जो भी परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, और कोई नहीं समझ सकता। जब तक भक्ति नहीं करेंगे भगवान की तो भगवान को हम नहीं समझ पाएंगे। इन श्लोकों में अर्जुन द्वारा कहे शब्द वैदिक आदेशों द्वारा पुष्ट होते हैं। तो इन श्लोकों में जो भी शब्द कहे गए हैं जो वैदिक आदेशों द्वारा पुष्ट होते हैं, पुष्ट यानी बिल्कुल पक्के हैं, वो बिल्कुल मजबूत है, यानी वो उन्हें कोई हिला नहीं सकता, बिल्कुल पक्के हैं वो जो भी इसमें वैदिक शास्त्रों में जो भी कुछ कहा गया है। केन उपनिषद में कहा गया है कि परब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं, और कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि सारी वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। अब केन उपनिषद नामक कोई उपनिषद है तो उसमें भी यही बताया गया है कि परब्रह्म ही प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं, यानी सब कुछ करने वाले उनके भगवान ही हैं, भगवान ही सबको आश्रय देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान पहले ही बोल चुके हैं कई श्लोकों में कि सारी वस्तुएं उन्हीं पर आश्रित है, क्योंकि सब कुछ
सबके आश्रयदाता कौन है? भगवान। भगवान ने ही सबको बनाया है। मुंडक उपनिषद में भी पुष्टि की गई है कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। अब केन उपनिषद में बताया गया है, वेदों में बताया गया, मुंडक उपनिषद में भी ये बताया गया है कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है, सब कुछ भगवान पर ही आश्रित है, तो उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जाए। जब तक हम भगवान का चिंतन नहीं करेंगे 24 घंटे, तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। कृष्ण का है निरंतर चिंतन स्मरणम है, यानी कृष्ण का जो लगातार हम चिंतन करते हैं, हमेशा चिंतन करते हैं 24 घंटे, वो क्या है? स्मरण ही है, यानी भगवान को याद करना ही है। तो जो भक्ति की 9 विधियों में से एक है, यानी जो स्मरणम है, ये भक्ति की जो 9 विधियां हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दासन, साख्यम, आत्मनिवेदन, तो उनमें से एक ही है ये स्मरण। भक्ति के द्वारा ही मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम कृष्ण को समझ सकते हैं और जो भौतिक शरीर हमें मिला है इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। यानी छुटकारा पाने का अर्थ क्या है? कि हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ेगा। हम जो है मुक्त हो जाएंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे। वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है। अब जो वेद है, वेदों में भगवान को परम पवित्र, यानी भगवान से शुद्ध और कोई नहीं है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। अब जो व्यक्ति इस चीज को समझ लेता है अच्छी तरह से कि भगवान ही शुद्ध है, भगवान से ऊपर और कोई शुद्ध नहीं हो सकता, तो वो सभी पाप कार्यों से मुक्त हो जाता है, पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। जो भगवान को शुद्ध मानता है, यानी भगवान को ही यही मानता है कि भगवान ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, तो वो शुद्ध हो जाता है। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। जब तक हम भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम पाप कर्मों से शुद्ध नहीं हो सकते। अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है, यानी जो अर्जुन है भगवान को पवित्र मानते हैं, परम पवित्र, तो वेद सम्मत है, यानी वेदों में भी बताया गया है, वेदों की भी सहमति है। इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा भी हुई है। कृष्ण भगवान है और मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनसे दिव्य संबंध स्थापित करें। तो नारद मुनि भी जो इस चीज को मानते हैं कि भगवान ही परम भगवान है, व्यासदेव जी भी मानते हैं, है ना, कि भगवान ही परम भगवान है। अब जो असित हैं, असित और देवल, तो ये असित और देवल का नाम हम लोगों ने पहले नहीं सुना, मतलब सुना है कई बार, लेकिन हम लोग इनके बारे में जानते नहीं कि असित देवल कौन है ये। तो ये जो असित मुनि है इनके बारे में महाभारत में बताया गया कि महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 12 में वर्णन आता है। महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 12 में वर्णन आता है, ये किसका? असित मुनि का। तो असित मुनि भी इसमें, महाभारत में असित मुनि बोलते हैं कि श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहा था कि श्री कृष्ण ही एकमात्र इस संपूर्ण जगत के सृष्टा है। तो असित मुनि ने क्या कहा था कि कृष्ण भगवान ही एकमात्र सृष्टा है संपूर्ण जगत की। और दूसरा उन्होंने कहा था कि भगवान ही प्रजापति भी है। प्रजापति यानी प्रजा को उत्पन्न करने वाले, तो जितने भी जीव हैं सबको उत्पन्न करने वाले भगवान ही है, और संपूर्ण जगत के सृष्टा भी भगवान ही है, यानी भगवान ही सृष्टा है, भगवान ही सबको उत्पन्न करने वाले हैं। तो ये कहा था असित मुनि ने। फिर है देवल मुनि। तो देवल मुनि के बारे में बताया गया कि महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 83 में वर्णन आता है। महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 83 में इसका वर्णन आता है देवल मुनि का, कि जिस समय श्री कृष्ण अपने रथ पर बैठकर हस्तिनापुर में कौरवों की सभा में संधि का प्रस्ताव रखने के लिए जा रहे थे, उस समय मार्ग में उन्हें देवल मुनि के साथ अनेक अन्य मुनि मिले। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, जितने भी पवित्र देवर्षि हैं वे सभी आपका सम्मान करते हैं, शास्त्रों के विद्वान जितने महर्षि हैं वे भी आपका सम्मान करते हैं। तो यानी जब भगवान जा रहे थे शांति प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास, तो उस समय उन्हें जो है ये मुनि मिले थे, देवल मुनि। और देवल मुनि ने उन्हें क्या कहा था कि हे केशव, जितने भी पवित्र देवर्षि हैं सभी जो है आपको परम भगवान मानते हैं, और जितने भी महर्षि हैं वो भी आपका सम्मान करते हैं। तो यानी सभी आपको भगवान मानते हैं, सभी आपका सम्मान करते हैं, जितने भी मुनि हैं। तो आगे पढ़ते हैं। तो वेदों में ये हमने पढ़ लिया। कृष्ण भगवान है और मनुष्य को चाहिए कि निरंतर उनका ध्यान करते हुए
उनसे दिव्य संबंध स्थापित करें। वे परम अस्तित्व हैं, यानी कृष्ण भगवान है। और हम लोगों को क्या करना है, हमें चाहिए कि हम निरंतर कृष्ण का ध्यान करें और उनसे संबंध स्थापित करें। वे परम अस्तित्व हैं, वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त हैं। इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं अपितु सारे वेद पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हैं। इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं कह रहे, जितने भी वेद शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, सब जो है इसकी पुष्टि करते हैं। सभी एक यही बात कहते हैं कि भगवान ही परम भगवान है। सारे वैदिक साहित्य में कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है और भगवान स्वयं भी चौथे अध्याय में कहते हैं। तो भगवान जो है चौथे अध्याय में कहते हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ, है ना। तो भगवान ये कौन सा वाला श्लोक है, 4.2। तो भगवान कहते हैं कि मैं किस लिए आता हूँ, सभी का उद्धार करने के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। तो वे परम पुरुष हैं, उनका कोई कारण नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है। ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से प्राप्त होता है, यानी जो ऐसा ज्ञान है ये केवल भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हम भगवान को नहीं जान पाएंगे। क्योंकि एक बार प्रभुपाद जी के समय में कोई व्यक्ति आया था प्रभुपाद जी के पास और उनसे पूछता है कि मैं वेदों के बारे में जानता हूँ, थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान था, तो ये पूछते लेकिन मुझे आप ये बताइए कि आपको इतना ज्ञान है तो कि भगवान जो है खड़े हैं कि बैठे हैं, भगवान अपने धाम में खड़े हैं कि बैठे हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मतलब कोई ध्यान योगी था, वो ध्यान करता था, इसलिए प्रभुपाद जी उसको कहते हैं कि जो ध्यान योगी हैं उनको ये पता करने में पता नहीं कितने हजारों साल लग जाएंगे कि भगवान खड़े हैं कि बैठे हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि भगवान खड़े हैं। तो यानी जितने भी जो ऋषि मुनि हैं या जो आजकल के तथाकथित जो भगवान बने हुए हैं, अपने आप को भगवान बोलते हैं, उनको पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे ये जानने में कि भगवान आखिर बैठे हैं कि खड़े हैं। क्यों? क्योंकि जब तक वो भगवान से संबंध स्थापित नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक वो भगवान के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो ये सब कैसे होता है, भगवान की कृपा से ही, भगवान की कृपा से ही भगवान को जान पाएंगे। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवद गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। यदि हम भगवान को जानना चाहते हैं तो जितने भी जो श्लोक हैं दोनों, हमें इनको अच्छे समझना होगा। यह परंपरा प्रणाली कहलाती है, अर्थात गुरु परंपरा को मानना। यानी जो परंपरा प्रणाली है, तो हमारे 4 परंपराएं हैं। कौन कौन सी है? ब्रह्म संप्रदाय है, फिर है श्री संप्रदाय है, 4 कुमार संप्रदाय है और रुद्र संप्रदाय है। तो ब्रह्म संप्रदाय कहाँ से आया है? मध्वाचार्य से, ना, यानी ब्रह्मा जी हैं और फिर ब्रह्मा जी ने धीरे धीरे ये ज्ञान नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने व्यास देव को दिया, फिर व्यास देव ने आगे मध्वाचार्य है, माधवेंद्रपुरी, इस प्रकार से प्रभुपाद जी का स्थान 32वें नंबर पर आता है। तो ये हमारी परंपरा चली आ रही है। फिर है श्री संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय किसकी परंपरा है? लक्ष्मी जी की। उसके आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य। और रुद्र संप्रदाय है शिव जी का। तो शिव जी तो इसके आचार्य विष्णु स्वामी। और जो रुद्र संप्रदाय है 4 कुमार, तो उसके आचार्य है निम्बार्काचार्य। तो इस प्रकार से 4 संप्रदाय हैं हमारे, 4 परंपराएं हैं। तो हमें किसी न किसी एक गुरु परंपरा से जुड़ना चाहिए। तो हम जुड़े हुए हैं ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से, यानी परंपरा कह सकते हैं। तो यह परंपरा प्रणाली कहलाती है, अर्थात गुरु परंपरा को मानना। तो यानी परंपरा प्रणाली के बिना भगवद गीता को नहीं समझा जा सकता। कि जब तक हम भगवद गीता को नहीं जब तक हम गुरु परंपरा से नहीं जुड़ेंगे तो भगवद गीता नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज जी हमें समझा सकते हैं। क्योंकि ऐसा है कि मान लीजिए जैसे राजी ने कहा कि भगवान खड़े हैं, अब हमने तो भगवान को नहीं देखा ना, हम तो भगवान को नहीं जानते, लेकिन हमारे गुरु कह रहे हैं, प्रभुपाद जी हमें कह रहे हैं कि भगवान खड़े, तो हमें आंख बींच कर उसको मान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको पता है, उन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं। तो इसलिए जब हम गुरु परंपरा से जुड़ते हैं तो गुरु के द्वारा, हमारे आचार्यों के द्वारा या हमारे जो महापुरुष हैं उनके द्वारा जो भी हमें कुछ बताया गया है, गुरु साधु शास्त्र, तो उस पर हमें विश्वास करना चाहिए, उसी को हमें मानना चाहिए। ये तथाकथित विद्यालय शिक्षा द्वारा संभव नहीं, कि जो आजकल की हम जो आधुनिक शिक्षा ले रहे हैं उसके द्वारा संभव नहीं है ये जानना कि आखिर भगवान कौन है। दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा का घमंड है, जो वैदिक साहित्य के इतने प्रमाणों के होते हुए भी अपने इस दुराग्रह पर अड़े रहते, कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है।
तो यानी दुर्भाग्य है ऐसे लोगों का जो इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी और वैदिक साहित्य में जो प्रमाण दिए गए हैं उनके प्रमाणों के होते हुए भी अपने इस दुराग्रह को यानी अपने जिद्दी स्वभाव को, हठी स्वभाव के कारण वो अड़े रहते हैं। कृष्ण ही सामान्य मनुष्य है, कृष्ण जो है भगवान नहीं है। जैसे कि भगवान के समय में ही द्वापर युग में ही एक व्यक्ति था पौंड्रक नाम का, आपने सबने सुना भी होगा। तो पौंड्रक क्या करता था कि वो अपने 2 हाथ लगा लिए, है ना, 4 हाथ अपने लगा के चलता था, साथ में चक्र टांग के चलता था, इस प्रकार से चलता था कि मैं ही भगवान हूँ। जब कृष्ण स्वयं आते हैं तो कहता कि कृष्ण को भी क्या बोलता है कि मैं भगवान हूँ, तुम भगवान नहीं हो, ये जो चक्र है तुमने ऐसे ही टांग लिया है, तो ये चक्र मुझे दे दो। तो भगवान कहते हैं हाँ दूंगा, लेकिन तुम्हारा सिर उड़ाने के लिए। तो भगवान जो है चक्र को छोड़ते हैं और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। तो ये जो पौंड्रक है ये अपने आप को भगवान बनाता था, बिल्कुल कृष्ण की तरह से अपना वेश बना के रहता था, लेकिन वो भगवान नहीं था। भगवान कौन है? कृष्ण ही भगवान है। तो जो आजकल के जो लोग हैं, कुछ ऐसे जो है कुछ जाने माने लोग हैं, वो अपने आप को भगवान बताते हैं ना, लोगों को भ्रमित करते रहते हैं, कुछ 1-2 चमत्कार करके दिखाएंगे, सिद्धि होती है उनके पास, और ये दिखाने में लगे रहते हैं कि हम ही भगवान हैं। तो ये श्लोक तो हो गया, अभी दूसरा श्लोक ले लें क्या? ले सकते हैं क्या दूसरा श्लोक? छोटा सा ही है। हाँ थोड़ा सा ही है, छोटा सा ही है। हाँ जी ठीक है। तो श्लोक संख्या 14। सर्वमेत धृतम मन्ये यन्नाम वदसि केशवा न ही ते भगवन व्यक्ति विदुर्देवा ने दानवः। शब्दार्थ सर्वम सब एतत् इस ऋतम शब्द को मन्ने स्वीकार करता हूँ, यत जो माम मुझको वदसी करते कहते हो, केशव है कृष्ण, न कभी नहीं ही निश्चय ही ते आपके भगवान के भगवान व्यक्तिम स्वरूप को विदुहु जान सकते हैं, देवा देवतागण न ही न तो दानवाह असुरगण। तो अनुवाद, हे कृष्ण आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि आपने जो भी कुछ कहा है मैं तो उसको सत्य मानता हूँ, लेकिन जो देवतागण है या जो असुरगण है वो आपके स्वरूप को नहीं समझ सकते। तो इसमें जो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, कि अर्जुन जो भगवान को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? केशव। तो केशव का अर्थ क्या है? तो ये मैं थोड़ा सा बताऊंगी आपको कि केशव का अर्थ क्या है। केशव में 4 शब्द होते हैं, कै, ए, ईश तथा वै। तो कै शब्द का अर्थ है ब्रह्मा जी, ए शब्द का अर्थ है विष्णु जी, और ईश शब्द का अर्थ है शिव जी, तथा वै शब्द का अर्थ है वपु अर्थात शरीर। तो यानी जितने भी जो देवता हैं, ब्रह्मा, शिव जी और अन्य देवता जो हैं, तो ये भगवान इन सबको बांधे रखते हैं, यानी भगवान ने इन सबको कुछ ऐसे कुछ शक्तियां दी गई हैं जिसके अनुसार ये कार्य करते हैं। तो इसलिए भगवान को केशव कहा गया है। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा से ही सभी कार्य करते हैं, ये इसलिए कहा गया है केशव। केशव यानी जो सबको बांधे रखते हैं, उनका नाम है केशव। केशव का अर्थ बता रही थी मैं आपको। केशव का अर्थ है, केशव में 4 शब्द होते हैं, कै, ए, ईश और वै। तो कै शब्द का अर्थ बताया है ब्रह्मा जी, ए शब्द का अर्थ बताया है विष्णु जी, और ईश शब्द का अर्थ है शिव जी, और वै शब्द का अर्थ है वपु अर्थात शरीर हमारा। तो इस प्रकार केशव शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी इन तीनों का निवास है। तो यानी केशव का अर्थ क्या है कि जिसके शरीर में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों का निवास स्थान है, यानी तीनों को बांधे रखते हैं भगवान, इसलिए भगवान को केशव कहा गया है। ठीक है, तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं हे केशव आपने मुझसे जो कुछ कहा मैं उसे मानता हूँ, लेकिन जो देवतागण है, असुरगण है, वो आपके स्वरूप को नहीं जानते। तो आपने सबने पता ही है कि ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे जब ब्रह्म मोहन लीला की थी, और जो इंद्र है, इंद्र भी उनसे मोहित हो गए थे, मतलब उनको पता नहीं था कि भगवान है, और वो उनसे युद्ध करने चले। उन्होंने जो है इतना सारा जो है वर्षा कर दी, और भगवान को गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा। और एक बार जब सत्यभामा ने पारिजात वृक्ष की इच्छा की भगवान से कि मुझे भी पारिजात वृक्ष अपने आंगन में लगाना है, तो भगवान
इंद्र के पास जाते हैं, लेकिन इंद्र उनको पहचान ना पाने के कारण से युद्ध करने लगता है कि पारिजात वृक्ष नहीं देगा। भगवान ने जब युद्ध किया, इंद्र को हराया, और फिर भगवान पारिजात वृक्ष लेकर आए सत्यभामा के लिए। तो यानी वो भी भगवान को नहीं समझ पाते, और जो असुरगण है वो भी भगवान को नहीं समझ पाते। जैसे कि कंस था, है ना, और रावण था, तो भगवान को नहीं समझ पाए थे। तो जब वो लोग नहीं समझ पाते तो हम लोग क्या समझ पाएंगे, है ना, हमारी क्या औकात, हम तो भ्रमित हो रहते ही हैं हमेशा। इसलिए तो तात्पर्य शिल्पा जी के द्वारा, शिल्पा जी की जय। यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। यानी जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, या जो आसुरी स्वभाव के लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। अब मान लीजिए हमें भक्ति करनी है, तो भक्ति करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है कि भक्तों का संग, भक्तों का संग चाहिए, और भगवान की कृपा चाहिए, तभी हम भक्ति कर सकते हैं। तो भक्तों का संग, मान लीजिए हम भक्तों का संग कर रहे हैं, हम कथा भी सुन रहे हैं संग में, लेकिन हमारे उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे अच्छे से। लेकिन हम भक्तों का संग करें, लेकिन हमारी पूर्ण निष्ठा है, पूर्ण श्रद्धा है उस कथा के अंदर, हम उसको बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। अब मान लीजिए कोई ये कहे कि मुझे तो सारे श्लोक याद हैं, है ना, जैसे प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया कि मेरे को सारे श्लोक याद है भगवद गीता के। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि उसने कहा कि मैं 45 मिनट में आपको सुना सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है, तुम 45 मिनट में सुना सकते हो, क्या तुमने भगवद गीता के एक श्लोक को भी 45 मिनट उसको जी सकते हो तुम एक श्लोक को? यानी कहने का अर्थ ये है कि जो तुमने इस भगवद गीता में पढ़ा है, क्या तुमने उसे अपने जीवन में उतारा है, उसको अपने हृदय में उतारा है, उसको अच्छे से ग्रहण किया है, या बस तुमने इसको पढ़ लिया है बस ये दिखाने के लिए भाई मुझे इतने सारे श्लोक आते हैं? यानी जो भी हम श्लोक पढ़ते हैं उसको हमें जीना है, हमें उसको अपने जीवन में भी उतारना है, तो जब इसका फायदा है। तो यानी जब हम भक्तों के संग में कथा सुनते हैं, तो कथा सुनने का ये नहीं कि बस एक फॉर्मेलिटी है, हमें कथा सुननी है, हमें उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। तो यदि हम भक्तों का, हमें भगवान की कृपा चाहिए, तो हमें क्या करना है, हमें पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। यानी हमें वैष्णव के संग में पूर्ण श्रद्धा हो, यानी उनकी कथा में पूर्ण श्रद्धा हो, तो फिर हमें भगवान की कृपा मिल सकती है। नहीं, अगर हमारे को श्रद्धा नहीं तो भगवान भी हम कृपा नहीं करेंगे। तो जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझ पाते, तो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वानों को क्या कहना है ना, जब देवतागण ही मोहित हो गए, वो नहीं पहचान पाए भगवान को, तो जो आजकल के भगवान बने फिरते हैं, ये दार्शनिक ज्ञानी योगी, तो ये भगवान को क्या समझ पाएंगे? भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य कृष्ण है और संपूर्ण है। अब भगवत कृपा से, यानी भगवान की कृपा ही से ही अर्जुन उनको समझ पाया है, नहीं तो नहीं समझ पाता। तो भगवान की कृपा होनी चाहिए, और भगवान की कृपा कब होगी? जब हम अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करेंगे, शुद्ध भाव से भगवान की भक्ति करेंगे, तो भगवान हम पर अवश्य कृपा करेंगे। अतः हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए, यानी अर्जुन ने जो भी मार्ग अपनाया है, हमें उसका ही अनुसरण करना चाहिए, उसी को अपनाना चाहिए। उसे भगवद गीता का प्रमाण प्राप्त था, है ना, अर्जुन को भगवद गीता के बारे में पूरा ज्ञान था। जैसा कि भगवद गीता के 4th अध्याय में कहा गया है, भगवद गीता के समझने की गुरु परंपरा का हास हो चुका था। अतः कृष्ण ने अर्जुन से उसकी पुनः स्थापना की, क्योंकि वे अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा था, भक्त समझते थे। अब जो अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया, क्यों दिया? क्योंकि उस समय जो गुरु परंपरा थी वो काल के कारण समय कर नष्ट हो चुकी थी, तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को दोबारा से ये ज्ञान दिया। तो जैसे कि हम 4.34 में पढ़ते हैं ना, श्लोक है जो, तत्विधि प्रणिपाते ने परिप्रश्न सेविया उपदेश शक्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्व दर्शना। यानी हमें गुरु के पास जाकर विनीत भाव से उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए, है ना, उनसे भगवान के बारे में पूछना चाहिए, वो हमें बता सकते क्योंकि उन्होंने सत्य के दर्शन किए हैं, क्योंकि वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, इस प्रकार से हमें बता सकते हैं। तो इससे पता लगता है कि हमें जो भी कुछ है हमें गुरु से ही जानना चाहिए। तो अर्जुन ने भगवान को गुरु कहा था कि आप ही मेरे गुरु हैं, आपने जो भी मुझे उपदेश दिया है, आप मुझे जो, मतलब जब अर्जुन बड़ा हताश था तो उन्होंने कहा कि आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे उपदेश दे सकते हैं, जो भी आप कहेंगे मैं उसी को मानूंगा। इसी प्रकार से जो 4th अध्याय उसमें ये बताया गया है, यानी हमें गुरु परंपरा में ही रहकर कार्य करना चाहिए। गुरु, हमें जो ज्ञान है वो गुरु परंपरा के द्वारा ही हमें ज्ञान लेना चाहिए। मतलब कृष्ण ने अर्जुन से उसकी पुनः स्थापना की, क्योंकि अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा तक भक्त समझते थे। और कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा उसकी पुनः स्थापना की, क्योंकि ये जो गुरु परंपरा छिन्न भिन्न हो गई, तो इसलिए अर्जुन ने वो ज्ञान, कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया और ये कहा कि मैं
तुम्हें फिर से ये ज्ञान दे रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने तुम्हें ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने फिर सूर्य देव को दिया। इस प्रकार से गुरु परंपरा चली आ रही थी, लेकिन किसी कारण से छिन्न भिन्न हो गई, तो मैं दोबारा से तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। अतः जैसा कि गीतोपनिषद की भूमिका में हमने कहा है, भगवद गीता ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त करना चाहिए, यानी हमें परंपरा के द्वारा ज्ञान लेना चाहिए, इधर उधर से कहीं से भी हमें ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेना चाहिए। परंपरा विधि के लुप्त होने पर उसके सूत्रपात के लिए अर्जुन को चुना गया। अब जब परंपरा विधि के, जब गुरु परंपरा जैसे भगवान कह रहे कि लुप्त हो गई है काल के अनुसार, तो इसलिए इसको दोबारा से शुरू किया जा रहा है। तो सूत्रपात का अर्थ है कि दोबारा से शुरू करना, इस चीज को दोबारा से शुरू करना, उसको कहा गया सूत्रपात। यानी अर्जुन के द्वारा जो है भगवान इस ज्ञान को फिर से, यानी इस गुरु परंपरा को फिर से शुरू कर रहे हैं, अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। हमें चाहिए कि अर्जुन का हम अनुसरण करें, जिसने कृष्ण की सारी बातें जान ली। तो हमें अर्जुन का अनुसरण करना है कि जो उन्होंने कृष्ण के बारे में सारी बातें जानी थी, तभी हम भगवद गीता के सार को समझ सकेंगे और तभी कृष्ण को भगवान रूप में जान सकेंगे। तो तभी हम कृष्ण को समझ पाएंगे अच्छे से, और तभी हम यानी भगवद गीता का जो सार है, जो भगवान, जो गीता का निष्कर्ष क्या है, हम उसको अच्छे समझ पाएंगे और तभी हम भगवान को भी जान पाएंगे। तो आज यहीं पे विराम करते हैं, अगला श्लोक कल लेंगे। जहाँ तक है कल अदिला माता जी को बुलाएंगे, और किसी कारणवश नहीं आई है तो फिर देखते हैं। तो यानी कहने का अर्थ ये है कि हमें जो है अच्छे से भक्ति करनी है, श्रद्धा के साथ, शुद्ध भाव से। जब हम शुद्ध भाव से भक्ति करेंगे तो फिर भगवान भी हम पर कृपा करेंगे, हम भगवान को और अच्छे से जान पाएंगे, क्योंकि भगवान ही हमें बुद्धि देंगे कि हम भगवान को जान पाएंगे, हम ये ज्ञान को समझ